आप जिन बच्चों को देख रहे हैं ये बच्चे मासूम तो हैं ही, लेकिन ये बच्चे जितने मासूम हैं इन बच्चों के ऊपर दुखों का पहाड़ भी वैसा ही टूट पड़ा है। इन बच्चों में मात्र 9 साल से लेकर 4 साल तक के 2 भाई और 2 बहनें हैं। 3 साल पहले ही इन बच्चों की मां किसी काम से घर से बाहर गई थी, जो फिर कभी वापस नहीं आई, जिसके बाद इन बच्चों के मजदूर पिता सुरेंद्र मिश्र ने अकेले ही बच्चों का पालन पोषण किया। लॉकडाउन में सुरेंद्र को काम नहीं मिल रहा था, गरीबी ऐसी कि भूख मिटाने को रोटी नहीं, जिस वजह से सुरेंद्र बीमार रहने लगे और अचानक 23 मई को सुरेंद्र मिश्र की मौत हो गई। पिता की मौत के बाद ये बच्चे अनाथ हो चुके थे। इनके सिर से माँ बाप दोनों का साया उठ चुका है। अब इन बच्चों की जिंदगी पड़ोसियों की दया दृष्टि पर चल रही है। अगर किसी पड़ोसी को इन पर दया आ जाती है तो वह खाना खाने के लिए आटा और चावल दे देते हैं, जिसे 8 साल की नंदिनी और 9 साल का जय किशन मिलकर किसी तरह चूल्हा जलाकर भात पकाते हैं। दिन और रात दोनों वक्त भात खाकर ही चारों भाई बहन सो जाते हैं। हिंदू भाई। अच्छा, कैसे आपका खाना पीना कैसे चलता है? चाची बनाती है, सीखती है, कपड़ा लाता है, नहा धोआ के देती है। हाँ, पढ़ाई भी करते हैं आप? हाँ। कहाँ पढ़ते हैं? सरकारी में। हाँ। पापा मम्मी? पापा मम्मी डेट कर, मम्मी भाभी, पापा डेट करते। हाँ। क्या नाम है बेटा? नंदिनी। पापा का नाम? पापा का नाम सुरेंद्र। पिता थे तो 4 में से 2 बच्चे जय कृष्ण और नंदिनी स्कूल भी जाते थे, लेकिन गांव में स्कूल भी बंद है और पिता की मौत के बाद अब लगता भी नहीं कि ये बच्चे दोबारा स्कूल जा पाएंगे। घर रहने लायक भी नहीं है। बरसात में छत टपकने लगती है तो मिट्टी के दीवार कब गिर जाए कोई पता नहीं। बिन माँ बाप के इन बच्चों पर क्या बीत रही है ये कोई नहीं जानता। पापा मम्मी के बारे में बताइए। पापा मम्मी क्या? पापा डेट कर रहे हैं। क्या भाई? कैसे, कितने भाई बहन हैं आप? 2 भाई 2 बहन। अच्छा, क्या नाम है बेटा? जय किशन। पापा का नाम? पापा का नाम? सुरेंद्र। 6 साल की स्वीटी और 4 साल के प्रिंस को भी ये नहीं पता कि उसके सिर से माँ बाप का साया उठ चुका है। वो आज भी पहले की तरह ही मुस्कुराते हैं, खेलते हैं, हंसते हैं, झगड़ते हैं। उन्हें क्या पता उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट चुका है। ग्रामीण कह रहे हैं कि बच्चे के चाचा हैं, लेकिन वो भी मजदूर ही हैं। उनके भी 2 बच्चे हैं। परवरिश समाज की ओर से गांव घर है और बहुत सा हाथ आगे बढ़ा इन बच्चों को। जब इस बच्चों के बारे में जानकारी हुआ, इसका पिताजी देहांत हो गए 3-4 साल पूर्व, 3 साल मोटा मोटी मानकर चलिए, इसकी माँ कहीं गुम हो गई, एकदम बेसहारा हो गया था। मगर इसका चाचा भी हैं, तो वो भी चाचा मजदूर क्लास के आदमी हैं, जो कि अच्छा से अपने, उनके भी 2 बच्चे हैं, वो भी कमाने खाने वाले हैं। तो थोड़ा समाज इसमें आगे आया और ये समाज की सोच है कि इन बच्चों का भविष्य कैसे बने, इनका भविष्य कैसे उज्जवल हो, इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। और विचार कर करके इसमें अच्छा से अच्छा जगह पर इन लोगों को अगर सरकार आगे आती है तो और अच्छा है। बिन माँ बाप के इन बच्चों की सरकार ने भी सुध ली है। सरकारी स्तर से भी इन बच्चों को मदद पहुंचाई जा रही है। इसमें सभी जगह से जो हमें प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं, उसमें मुख्यमंत्री सचिवालय से प्रधान सचिव सर ने भी फोन किया था। ताल्लुक में हम लोग दिखवाए थे, तो उनको हम लोग विभिन्न स्कीमों से जो पहले से भी आच्छादित हैं और नए सिरे से जो इस उनके फादर की डेथ के बाद उनको परवरिश योजना तथा स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत भी आच्छादित कर रहे हैं, जिससे उस फैमिली को पर मंथ मिनिमम 6000 के आसपास भी एडिशनल बेनिफिट उनको सहायता मिलेगी, जो उनके चाचा हैं उनकी परवरिश करने के लिए। साथ ही वो पहले से ही आंगनवाड़ी के स्कीम के तहत और एजुकेशन डिपार्टमेंट के स्कीम के तहत आच्छादित हैं, तो उनको पहले से मदद मिल रही है और राशन कार्ड भी उनका पहले से बना हुआ है, जिससे उनको खाद्यान्न की किसी तरह की समस्या नहीं है।
जरूरत है इन बच्चों को हर तरह से मदद पहुंचाने की, ताकि इनका भविष्य संवारा जा सके, जिसके लिए समाज और सरकार सभी को आगे आना होगा। कल के भविष्य को मजबूत बनाना होगा। सासाराम से मनोज कुमार सिंह, बिहार तक।